मथुरा के वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बयान दिया। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिसीमन को लेकर तीखा हमला बोला। बसपा प्रमुख मायावती पर भी सवाल उठाए। एक नाबालिग शादी के मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है और कानून व्यवस्था पर निष्पक्ष जांच की बात कही। उनके बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर के किसान नेता परिवार से जुड़े अंकित बालियान ने सैकड़ों ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आवास पर यह शामिल होने का कार्यक्रम हुआ। अंकित बालियान ने कहा कि उनका परिवार वर्षों से किसानों के हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है और आगे भी किसानों के हित में आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी पद के लिए नहीं बल्कि किसानों की विचारधारा को मजबूत करने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। अब मैं अपने पूरे धैर्य और दिमाग से देखिए, बहुत खुशी का अवसर होता है जब नेता और पार्टी की आस्था में परिवार के लोग जुड़ते हैं। आज वही चौधरी चरण सिंह जी का परिवार जो विभिन्न झंडों के अंदर, जैसा आदरणीय चौधरी साहब ने बताया, अलग अलग जिम्मेदारी, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों में विहीन थे, आज सब मिलके अपनी कोठी और जो किसानों का घर है 25 तुगलक रोड, आदरणीय जयंत चौधरी जी के समक्ष अंकित बालियान जी उनके नेतृत्व में तमाम समाज के लोगों ने, विभिन्न ग्राम प्रधानों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार लोगों ने से पार्टी। बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने डेलापीर स्थित नवीन मंडी के गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी सुविधाएं मानक के अनुरूप उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान बैठने, पेयजल, छाया और तौल व्यवस्था की जांच की गई। टीएम ने नमी के नाम पर गेहूं खारिज न करने और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। देखिए, जनपद में 30 मार्च से लगभग 120 हमारे जो क्रय केंद्र है वहाँ पर गेहूं की खरीद प्रारंभ हुई थी और शुरुआत में गेहूं जो बड़ा कम आ रहा था, लेकिन अब गेहूं का आवक के उसने बहुत तेजी पकड़ लिया है। हम लोग को जो गेहूं क्रय केंद्र खोलने का जो टारगेट दिया गया था वो 101 था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 107 गेहूं क्रय केंद्र स्थायी रूप से और तो 13 जो है हमने मोबाइल केंद्र चला रखे हैं और टोटल 120 क्रय केंद्र हैं। अगर 13 वो मोबाइल केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर हमारे किसान भाई असक्त हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या घर में कोई ऐसा। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ददरी खरका गांव में एक दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने गलती से कीटनाशक दवा को पानी समझकर पी लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज उरई ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने जहरीले पदार्थ सुरक्षित रखने की अपील की है। हमारी चाची, हमारी जो हमारी चाची थी तो मालूम नहीं था इनको कि दवा चढ़ने का दवा छक हमारे हाथ से आए खेत से तो मुंह में वो बाल्टी उसने गिलास डाला था तो नहीं जान नहीं पाया कि गिलास डला है नहीं डाला, दवा वाली ही नहीं है, गिलास से पानी पी लिया। किस चीज की दवाई थी? कीटनाशक दवा वाली, मूंग वाली। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के कांडवनी इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 200 से 250 झुग्गियों और कबाड़ के गोदामों में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।
जिससे लोगों की वर्षों की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास की जिलों से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। राहत की बात है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा पूर्व हमें सूचना मिली थी। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में कनामनी गांव है, तो यहाँ पर आग लगी है। लगभग 150 से 200 यहाँ पर झुग्गियाँ हैं और कबाड़ का काम भी यहाँ पर होता है। तत्काल हमने अपनी टीम्स को यहाँ रवाना किया। 7 फायर टेंडर अभी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। आग को कंट्रोल कर लिया गया है। अब कुछ धुआं शेष रह गया है। किसी प्रकार की कैजुअलिटी ना हो उसके लिए भी यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की, किसी का कोई परिवारजन मिसिंग हो। अभी तक ऐसा कोई किसी ने सूचना नहीं दी है। फिर भी एहतियातन हमने यहाँ पे एम्बुलेंसेस की साथ में अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भी बुला लिया है और हमारे हॉस्पिटल्स जो आसपास हैं। सीतापुर के सिदोली तहसील परिसर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसडीएम कार्यालय में तैनात पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि दाखिल खारिज करने के मामले में आपत्ति निरस्त करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को 1,07,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 776 किलो से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ बरामद। यमुना एक्सप्रेसवे पर मांड पुलिस ने पकड़ी खेप। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 1.16 करोड़ रुपए की। हरियाणा के 2 तस्कर भी गिरफ्तार। हरियाणा के 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए 2 सात्विक मादक पदार्थ के तस्करों शुभम सैनी, कुलदेव रिंकू जो पूर्व क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यमुना एक्सप्रेसवे के 95 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास से की गई है। जो मादक पदार्थ के तस्कर थे ये एक आयसर कैंटर से झारखंड से डोडा पाउडर लेके आ रहे थे, जिनको 95 किलोमीटर के माइलस्टोन से गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 35 बोरी में 776 किलो 620 ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के ज्योतिनगर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को पीछे करवाया। दुर्घटना में मकान मालिक सुरेश कुमार और उनकी पत्नी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ट्रक के केबिन में फंसे चालक अलीम को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक के तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में फर्जी लोन और बैंक मैनेजर की प्रताड़ना से युवक की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जगतपुरा थाना क्षेत्र के छिचोरा गांव का यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 5 लाख रुपए के फर्जी लोन से परेशान युवक ने दम तोड़ दिया। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। अपना दल कमरेवादी की विधायक पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं पुलिस ने 15 दिन में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। हमारे जो साथी रहे सुरेश पटेल जी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है 16 मार्च को। और जितना भी दस्तावेजों में है और जो उनके परिवार से बात करने के बाद हमको पता चला, उसमें सिर्फ इतना था कि उनके नाम से केसीसी के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 5 लाख रुपए एक फर्म में निकाली और उसके बाद मानसिक दबाव उनके ऊपर डाला गया और उसकी वसूली के लिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, जिस बात से आहत होते हुए उनकी मृत्यु हुई।
और ऐसे में परिवार ने जहां नामजद एक एफआईआर करवाई है और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्वयं पुलिस ने तहरीर को देखते हुए बीएनएस धारा 108 लगाई है, जिसमें गिरफ्तारी जिसका भी नाम है, जो नामजद व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित एक लिमिटेड टाइम में होनी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष शारू चौधरी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नारी शक्ति वंदन जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को 1090 और 181 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी के साथ आत्मरक्षा के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दौरान नारी वंदन योजना के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित डिजाइन केसल 2026 फैशन शो ने रचनात्मकता और ग्लैमर का शानदार संगम पेश किया। सत्यजीत रे पेशागृह में हुए इस आयोजन में देश के विभिन्न शहरों से आए मॉडलों ने रैंप पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। अल्केमी ऑफ टोन्स थीम पर आधारित इस शो में रंग, टेक्सचर और डिजाइन का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता ऋषि भूटानी, मिस यूनिवर्स हिमाचल प्रदेश 2025 डॉक्टर रिजुल सिंह, कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर शल्या राज, डीन प्रोफेसर पिंटू मिश्रा एवं शो समन्वयक डॉक्टर नेहा सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। विजेताओं को सम्मानित कर उत्साह बढ़ा गया। Come forward over the stage as you are to please come forward. You're also an influencer. Ladies and gentlemen, put your hands together for this Miss Mehak Sharma. I'm so sorry, apologies to you. उन्नाव को नई पहचान देने की दिशा में गांधीनगर तिराहे पर एक भव्य कलाकृति का लोकार्पण किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने कलम, किताब और तलवार की प्रतीकात्मक संरचना का उद्घाटन किया, जो जनपद की साहित्यिक विरासत और वीरता की परंपरा को दर्शाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तिराहे का व्यापक सुंदरीकरण भी किया गया है। साथ ही उन्नाव गौरवशिला और भव्य तिरंगे की स्थापना की गई है। इस पहल से शहर की सुंदरता के साथ उसकी ऐतिहासिक और बौद्धिक पहचान को भी नई मजबूती मिलेगी। विकास के कार्य उन्होंने संकल्प ले लिया, 2047 तक भारत विकसित होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हम लोगों ने लोकार्पण किया है, चाहे तो तिरंगे का हो, चाहे उन्नाव की धरोहर का हो, चाहे इस धरोहर का हो, मैं समझता हूँ मोदी जी के संकल्प के अनुसार जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत में ये मील के पत्थर की तरह दिखाई देगा। मथुरा के वृंदावन में हुए नाव हादसे को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि समय पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। मोहनलालगंज रोड पर दर्जनों इमारतें मानचित्र के विपरीत बनाई जा रही है, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बिल्डरों की मनमानी जारी है और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्शा कुछ और है जबकि निर्माण कुछ और हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि एलडीए इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा या अवैध निर्माण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां मोती झील स्थित दावानल कुंड में गिरने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रितेश श्रीवास्तव निवासी कृष्णापुरी कॉलोनी लखनऊ के रूप में हुई है, जो पिछले 2 वर्षों से वृंदावन में किराए के मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें कुंड में गिरा देखा और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वार्ड नंबर 69 दावानल कुंड क्षेत्र है और बहुत सुंदर और रमणीय क्षेत्र है, पर इसके कुंड के अंदर लगभग 5 से 7 फुट पानी है। पर इसमें मुझे हमारे कुंड की कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, भैया ऐसा कोई व्यक्ति कोई डूब गया है, आप तुरंत तत्काल आ जाओ। मैं तुरंत 5 मिनट में कुंड पे आ गया। आने के बाद प्रशासन को फोन किया, प्रशासन के लोग तुरंत मौके पे आ गए और फायर ब्रिगेड के भी लोग आ गए। 1 घंटे से हमारे कुंड के मेरे सहपाठी लोग तो कुंड में तैराक करने जानते हैं, वो सारे लोग कूदे। मामला मकान में नीचे किराए कर रहे थे, हुआ इतना नहीं था, रात से ज्यादा हुआ है। नंगा हो गया, सोया बगैर, ये पहले बेचारी इसके सामने नंगा खड़े हो जाते हैं। जब से पुष्कारी इसको कैसे। खबर सीतापुर से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में अंबेडकर शोभा यात्रा से लौट रहे लोगों के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। जब खटकरी गांव से लौट रहा रोड डीजे वाहन आरएमएपी कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ, जिसमें वाहन की छत पर बैठे 25 वर्षीय राम सहाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में वाहन का अनियंत्रित होना हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। देखिए, आज आरएमपी रोड पर एक जो है दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक जो है छोटा हाथी जा रहा था, वो अनियंत्रित होके और 6 लोग उसमें कुल थे, जिसमें राम सहाय सन ऑफ जो है सरयू, उम्र लगभग 35 वर्ष की, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति जो थे उनको जो है रेफर किया गया है हायर मेडिकल सेंटर सीतापुर से, और बाकी अन्य लोग जो है उनकी स्थिति ठीक। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। HCL तिराहे पर एसीपी राधा रमन सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर, साइरन और काली पन्नी लगे वाहनों पर विशेष कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल को मौके पर ही सीज कर दिया गया। वहीं कई अन्य वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे ही अभियान लगातार जारी रहेंगे। पीलीभीत में जनगणना 2027 का औपचारिक शुभारंभ हो गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सदर तहसील में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जनगणना के तहत घर घर जाकर सटीक आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिससे विकास योजनाओं को बेहतर दिशा मिल सके। अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सही और पूरी जानकारी देकर इस अभियान को सफल बनाएं। मैं आज पूरे जनपद में 5 तहसीलें हैं हमारी, वहाँ पर विधिवत जनगणना की ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ सदर में आए हुए हैं। सदर तहसील में आज जनगणना का शुभारंभ हुआ है। तो कुल मिलाकर के 18 क्षेत्र बने हुए हैं हमारे। उन सब जगह हम लोग अपने प्रगणकों को और सुपरवाइजर को
इनको एक विधिवत ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें बताया गया है कि जनगणना का क्या महत्व है, कि आने वाले समय में इसी जनगणना के आधार पर ही देश की और प्रदेश की